अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ और इम्पोर्टेंट पेज है एनसीईआरटी के। एक पेज है आपका 27 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम यहां से भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें नीट में तो पूरे चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स होता है जो आता है। अब डायरेक्ट भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा कुछ पूछ लिया और इनडायरेक्ट में मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, उस मल्टीपल ऑप्शन से आपका क्वेश्चन निकालना रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर ना तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर बनाना होता है कि ये याद रहेगा नहीं याद रहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके बनते जाते हैं, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे ये एनसीईआरटी का पहला पेज है, इस पेज से कम 4 क्वेश्चन आपके जनरेट होते हैं और वो क्या क्या क्वेश्चन है बस उतने को देख लीजिए, पूरा पेज आपके काम का नहीं है, बस वो 4 पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन जाए। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये दिया है कि 5 किंगडम सिस्टम जो आपका दिया है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है? विटेकर ने दिया था। विटेकर एक साइंटिस्ट 1969 में थे जिन्होंने दिया था 5 किंगडम सिस्टम, और इसमें इन्होंने पांचों में क्या क्या चीजों को इन्वॉल्व किया। तो ये भी क्वेश्चन यहां से बन जाता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, इतनी चीजों की स्टडी डीलिंग जो कर रहे हैं वो 5 किंगडम सिस्टम में कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका बन जाता है। अब इसके बाद भी आपने जो देखा प्लांट किंगडम सिस्टम में कुछ चीजों को और एनलार्ज किया। अब आगे इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये होता है प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम, आगे चेंज हुआ। फंजाई एंड अदर मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल, इनके पास क्या था? सेल वॉल। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि फंजाई में सेल वॉल होता है या नहीं होता है, मोनेरा में होता है या नहीं होता है, प्रोटिस्टा में होता है या नहीं होता है। ये एक लाइन से क्लियर होगा कि इनमें सेल वॉल पाया जाता है। ये भी सीधा सीधा नीट में क्वेश्चन आने का चांस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांटी थ्रो द अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड ऑन द सेम किंगडम सच एज द साइनोबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया है दैट आल्सो रिफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो ये एल्गी नहीं होते हैं। साफ साफ आपका एनसीईआरटी कह रहा है कि ये क्या है? एल्गी नहीं है, जबकि इनके नाम के आगे एल्गी लगा है। साइनोबैक्टीरिया भी एल्गी जैसा दिखेगा लेकिन ये एल्गी होता नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और इसके बाद आपका आता है कि ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका था, 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक लीनियस साहब थे जिन्होंने दिया था क्या? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर्टिफिशियल से क्वेश्चन अगर आया तो लीनियस इसके हैं, और ये आप देखेंगे प्रीवियस 10 इयर्स में ये 2 से 3 बार इनका नाम पूछा गया। और दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था? बेंथम एंड हुकर। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में आने के चांस होते हैं पहले पेज से। तो एक क्वेश्चन जो आने का चांस है इतने पॉइंट में से आपका आ सकता है यहां से।